फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। ठीक है जी। तो इसमें हम जो है आज कवर करेंगे, सबसे पहले वो कवर रहेगा हमारा सैलिवरी ग्लैंड। देखिए, हमारे माउथ में 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सबसे पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा जो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो जानेंगे एक एक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। प्रेजेंट बिटवीन बिलो ईयर विद एक्सटेंशन डक्ट ओपन एंड सेकंड मोलर एंड अपर जॉ। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि ये जस्ट आपके कान के नीचे पाई जाती है और एक्सटेंशन डक्ट के साथ पाई जाती है। देखिए, अब यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एक्सोक्राइन वे ग्लैंड होते हैं जिनमें आपकी जो है डक्ट पाई जाती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं इनमें डक्ट नहीं पाई जाती। और अगर आप दूसरी कैटेगरी की बात करें तो जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो उनका जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो आपके हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो आपके सैलिवरी ग्लैंड है वो सारे के सारे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, जिनमें डक्ट पाई जाती है। ठीक है जी। तो जो कि अब बात करेंगे सेकेंडरी हम मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड की। देखिए, ये आपकी जो ओपन होती है वो ओपन होती है आपके इंसीजर, लोअर इंसीजर के आसपास। ठीक है जी। और दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, लाई अंडर द एंगल ऑफ जॉ विद वाटसन डक्ट के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एंगल ऑफ जॉ, देखिए ये जो है ये वाला, जहां पर आपकी ये वाला पॉइंट, ये आपका एंगल ऑफ जॉ कहलाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए, ये ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है आपके टंग के जस्ट नीचे, और टंग के जस्ट नीचे पाई जाती है, और जिसमें एक से ज्यादा डक्ट पाई जाती हैं। और ओपन द बेस ऑफ टंग एंड सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस, और ये आपके टंग के बेस के नीचे। देखिए, जब आप अपने माउथ को मिरर के सामने बड़ा सा खोलें और उसके बाद झटके से अपनी टंग को नीचे पीछे की साइड करेंगे, तो आपको जो है सीक्रेशन टंग के जस्ट नीचे से सीक्रेशन निकलता दिखेगा। तो वहां पर आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग, सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग नजर आएगी। ठीक, और जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सलाइवा। देखिए, सलाइवा क्या होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पर पैरोटिड, सब मैंडिबल और मैक्सिलरी ग्लैंड बताई, यानी इसके अलावा सबलिंगुअल। तो इन सब का सीक्रेशन आपका क्या कहलाता है, सलाइवा। द सलाइवा इज द मिक्स सीक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है जी। कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है। तो कंपोजिशन, अगर हम वॉल्यूम, सबसे पहले कंपोजिशन में अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 1000 से लेके 1500 ml पर डे, यानी इतना सीक्रेशन आपके माउथ में पर डे इन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पीएच कितना होगा, देखिए पीएच इसका रहेगा 6.35 से लेकर के 6.80। देन इसके बाद वाटर, इसमें वाटर की मात्रा कितनी, तो 99% इसमें वाटर रहता है। देन म्यूसिन में क्या क्या होगा, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए, अब ग्लाइकोप्रोटीन का यहाँ पर एक रोल होता है। ग्लाइकोप्रोटीन आपका जो खाना खाते हैं उस पार्टिकल्स को मैस्टिकेशन का मतलब होता है खाने को चबाना, और जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फूड। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बांधने का काम, एक गोला बनाने का काम, जिसे हम बोलस कहते हैं, वो काम हमारा किया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। देन इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल के रूप में हमारा पाया जाता है लाइसोजाइम। देखिए, अगर लाइसोजाइम नहीं होगा तो सबसे जो है एक अच्छा एरिया है हमारा मुंह इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि हम कुछ भी खाते रहते हैं, चॉकलेट खा ली, देन इसके अलावा कोई भी खाना खाया, दूध पिया और मुंह कुल्ला नहीं किया, इसके अलावा हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस सबसे ज्यादा जो रहते हैं ओरल कैविटी, लेकिन फिर भी हमारी ओरल कैविटी में जो है इन्फेक्शन नहीं होता है, टंग में इन्फेक्शन नहीं होता है, पैलेट में इन्फेक्शन नहीं होता। उसका कारण जो रहता है वो एंटीबैक्टीरियल, हमारे जो सलाइवा में पाया जाता है लाइसोजाइम, वो कारण है।
ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे हम टीथ के बारे में। देखिए टीथ आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है टीथ, बट ये क्या है, एक एसेसरी जो है ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। डाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं है, बट क्या करते हैं, ये मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो दे ब्रेक डाउन द फूड बाय द च्यूइंग, क्रशिंग और कटिंग। कटिंग से मतलब है यहाँ पर मैस्टिकेशन। देन बिफोर योर सोलो, खाने को निगलने से पहले। तो सब समझेंगे। देखिए टीथ क्या है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, बट कौन से, एसेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। और ये हम क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन मतलब तोड़ते हैं खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, बाय क्रश के द्वारा या कटिंग के द्वारा। ठीक है जी। कब तक करते हैं, जब तक हम उस खाने को निगल ना लें। ठीक। अब हम यहां जानेंगे टीथ के क्लासिफिकेशन के बारे में। टीथ हमारे दो तरह के टीथ होते हैं। पहला जो रहता है परमानेंट टीथ, जो एडल्ट में होते हैं। दूसरा ये होता है टेम्परेरी टीथ, जो बच्चों में आते हैं। टेम्परेरी टीथ आपकी जो है कुछ मतलब एक बच्चा अगर 2 या 3 साल या 4 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला। देखिए डेंटल फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे कि भाई हमारी जो है हमारे जो है जो ओरल कैविटी में कितने टीथ पाए जाते हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए हम टीथ को अगर हम सेक्शंस में बांटे तो देखिए सबसे पहले हम सेक्शंस में बांटेंगे अपर जॉ और लोअर जॉ, और अपर जॉ और लोअर जॉ को भी हम करते हैं राइट और लेफ्ट में। तो जो हमारा इंसीजर होते हैं ये वाले, इनके बीच में से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये यहां से आपका लेफ्ट हो गया, यहां से आपका राइट हो गया, यहां से आपका लेफ्ट हो गया। तो हम बात करेंगे अपर में भी लेफ्ट या राइट की। देखिए तो इसके लिए होता है 2 1 2 3, टोटल 8 हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो गए, यानी अपर जॉ में आपके 16 दांत पाए जाएंगे। उसी तरह से 2 1 2 3 इज इक्वल टू 8 हो गए, और मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो गए, ये लोअर जॉ के। तो टोटल कितने हो गए, 32। अब 2 1 2 3 का मतलब यहां समझेंगे। देखिए 2 1 2 3 से मतलब 2 इंसीजर, यानी कि 2 इंसीजर टीथ। उसके बाद एक कैनाइन, देखिए 2 इंसीजर, ये 2 इंसीजर हो गए। ठीक है जी। उसके बाद कैनाइन जो जिसे हम कीला बोलते हैं, ये वाला ये कीला जो होता है ये कैनाइन कहलाता है। और उसके पीछे 2 जो होंगे वो प्रीमोलर और फिर 3 मोलर होंगे। तो इसीलिए 2 1 2 3 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है जी। और अगर हम क्या, ये हमारा हो गया, या अपर जॉ ले लीजिए या लोअर जॉ ले लीजिए, और उसमें भी लेफ्ट या राइट साइड का। ठीक है जी। मैंने बता दिया किस तरह से आपके पूरे 32 होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रहता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अरेंजमेंट ऑफ टीथ या स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की यहां बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जो आपको विजुअल पार्ट है जो दिख रहा है वो क्राउन कहलाता है। द विच पार्ट विच प्रोजेक्ट द अबव ऑफ द जम्स, जो दांत जो आपके मसूड़े के ऊपर जो आपको दिख रहा है पार्ट दांत का, वो आपका कहलाता है यहाँ पे क्राउन। और जो पार्ट आपका मसूड़ों के अंदर फंसा रहता है वो कहलाता है नेक। ठीक है जी। और विच पार्ट इज प्रेजेंट, या नेक की बात करें तो मसूड़े के द्वारा जो कवर होता है वो पार्ट आपका नेक कहलाता है, सराउंडेड बाय द जम्स। ठीक है जी। और रूट की बात करें तो विच इज प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द गम्स। तो जो गम्स के अंदर जो फंसा रहता है, सॉकेट के अंदर जो फंसा रहता है, वो पार्ट आपका कहलाता है, वो कहलाता है आपका रूट। रूट से मतलब जड़। अब इनके काम जानेंगे। तो इंसीजर जो टीथ है वो काम करता है आपके काटने के लिए। देखिए जब हम किसी चीज को काटते हैं, काटने से मतलब है चाहे हम उसके लिए अपना जो गन्ना है, गन्ने को आगे वाले टीथों से काटते हैं। देन इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको काटने की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी चीज, जो गाजर है, इनको काटने का काम जो है वो हमारे इंसीजर और कैनाइन के द्वारा किया जाता है। देन इसके अलावा प्रीमोलर और मोलर का जो काम है वो है चबाना या मेस्टिकेशन करना, क्रश करना चीजों को। तो ये इनके कार्य हो गए। देन अरेंजमेंट आप देख ही रहे चित्र जो है डायग्राम में, इंसीजर के बाद फिर 2 इंसीजर के बाद फिर कैनाइन के बाद प्रीमोलर 2 हो गए और 3 मोलर हो गए।
ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फेरिंग्स की। देखिए, इट इज फनल शेप ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल नारेज टू ईसोफेगस पोस्टीरियरली एंड ऑफ लैरिंक्स एंटीरियरली। देखिए समझेंगे इसको। देखिए, जहां पर आपके इंटरनल नारेस में ये जो दिख रहे हैं ये आपको क्या है, ये एक्सटर्नल नारेस है। अब जैसे ही आप यहां से नाक से अंदर जाएंगे तो ये नेजल ओपनिंग आपकी माउथ में खुलेगी, वो कहलाते हैं इंटरनल नारेस। तो वहां से लेकर और ईसोफेगस तक का जो पार्ट होता है फनल शेप समझते हैं आप लोग, जो आपकी लैब में फनल्स पाए जाते हैं, इस तरह से इनका शेप होता है, फनल शेप होता है। तो अब ठीक है जी, पोस्टीरियरली पाए जाते हैं नारेस के और एंटीरियर एंड ऑफ लैरिंक्स एंटीरियर, और लैरिंक्स इनके एंटीरियर होता है। ठीक, अब फेरिंग्स इज कंपोज्ड बाय स्केलेटल मसल्स। तो जो फेरिंग्स है आपका वो टोटली जो है बना होता है स्केलेटल मसल्स का एंड लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है जहां पर हमें स्मूथ सरफेस चाहिए वो सारा बना होता है आपका किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो फेरिंग्स भी आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। लाइंड से मतलब अस्तर जिसे कहते हैं, आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग। जब किसी ऑर्गन का ऊपर से कवर होता है तो वो आउटर कवरिंग कहलाती है, अंदर से जो उसका अस्तर होता है वो लाइनिंग कहलाती है। ठीक है जी, फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फेरिंग्स को हम यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज नेसोफेरिंग, सेकंड इज ओरोफेरिंग और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स इज द इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेशन एंड लैरिंगोफेरिंग्स इज पासेस कॉमन ऑफ बोथ इन रेस्पिरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए समझिए, जो नेसोफेरिंग्स होता है वो टोटली आपका जो है पार्टिसिपेट करता है या इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम लैरिंगोफेरिंग्स की बात करें तो लैरिंगोफेरिंग्स आपका दोनों जगह पार्टिसिपेट करता है, डाइजेस्टिव में और रेस्पिरेशन में। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस इज अ मस्कुलर कोलैप्सिबल से मतलब है जो दब सके। कोलैप्स हो जाएगा देन रिलैक्स हो जाएगा, मींस कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। तो इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब अबाउट 27 सेंटीमीटर या 10 इंच लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो जो इसकी टोटल लेंथ होती है वो 27 सेंटीमीटर या 10 इंच, और अगर डायमीटर की बात करें तो वो रहेगा आपका 2 सेंटीमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। कहां से कहां तक, फेरिंग्स यहां से लेकर और आपका जहां पर स्टमक खत्म होता है यहां तक ये ट्यूब पाया जाता है। और इट इज रन डाउन या फेल डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, यस ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ठीक है जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि पीछे की तरफ, ट्रैकिया के पीछे, द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट के भी पीछे से जाता है। ग्रेट वेसल्स होते हैं उसके भी पीछे होगा। ठीक है जी, ट्रैकिया के पीछे, ग्रेट वेसल्स के पीछे। तो फाइनली ईसोफेगस एंटर द एब्डोमिनल कैविटी एंड टू रीच कार्डिक एंड। कार्डिक एंड समझते हैं, जहां पर आपका स्टमक और ईसोफेगस आपस में कनेक्ट होते हैं वो एंड आपका कार्डिक एंड कहलाता है। ठीक, और कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक थ्रू द ईसोफेगस ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। कहां से, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था जब मैं कैविटी, मैंने एक वीडियो में अपने में कैविटीज पढ़ाई थी कि भाई चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है या मस्कुलर लेयर पाई जाती है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम आपका सेपरेट करता है ईसोफेगस, डायफ्राम आपको सेपरेट करता है किसमें, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है जी, ताकि आपके जो है एब्डोमेन ऑर्गन आपके जो है चेस्ट कैविटी में ना पाए और चेस्ट कैविटी के ऑर्गन एब्डोमेन कैविटी में ना पाए। ठीक, लेकिन इसी जो है इसी डायफ्राम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है, इसे हम ईसोफेगल ओपनिंग कहते हैं, और उसी के द्वारा आपका ईसोफेगस चेस्ट कैविटी से कहां आता है, एब्डोमिनल कैविटी में, और कनेक्ट होता है कहां से, कनेक्ट होगा आपका स्टमक से।
ठीक है जी। और इट इज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम, किसी भी तरह का एंजाइम्स को सीक्रेट नहीं करता। इट इज ओपन इन स्टमक और डायरेक्टली ये स्टमक में ओपन होता है और इसमें कोलैप्सिबल मूवमेंट पाए जाते हैं। खाना खाते हैं तो बोलस जो नीचे जाता है वो इस तरह के मूवमेंट के साथ जाता है। अगर ये मूवमेंट आपके नहीं होंगे तो खाना आपका नीचे नहीं जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना बहुत है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।